प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब सईद। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज हमारे साथ अपने तजुर्बे और ख्यालात हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास परवेज हनीफ साहब हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोशल डेवलपमेंट में काम करते हुए आ रहे पासमानदाओं के लिए, कैसे उनका अपलिफ्टमेंट हो, सोशल जस्टिस कैसे दिला पाए, और 40 साल से पासमानदाओं के लिए काम करते आ रहे हैं। वो सच्चर कमेटी में भी रहे हैं, इलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं, वो नेशनल कैडर के तौर पे एडवोकेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अभी पद पे है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे। अस्सलाम वालेकुम परवेज हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शगाब साहब? पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है सर। जी शुक्रिया। जी बहुत परवेज हनीफ बहुत साहब, शुक्रिया आपका और पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल का, जो आपने ये मौका दिया इस तरीके का। जी बताएं। जी परवेज हनीफ साहब, कुछ सवालात है। जैसे अभी बिहार चुनाव होने जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ सवालात है जो आपसे पूछना लाजमी बनता है। परवेज हनीफ साहब, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पासमानदा मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी को आप किस नजर से देखते हैं? क्या अब भी अब मुख्य धारा की पार्टियां इस वर्ग की उपेक्षा कर रही है? जाहिर सी बात है कि बिहार में इस वक्त चुनाव में असेंबली के, देखिए बिहार में तकरीबन 18% की आबादी जो है मुस्लिम की है। जी। और उस 18% में वैसे तो हम लोग नेशनल लेवल पे 85% पसमानदा मुस्लिम यानी ओबीसी और ट्राइबल्स को गिनते हैं। जी। लेकिन बिहार में जो है ये परसेंटेज और अच्छा है। नियर अबाउट 90% जो है पसमानदा मुस्लिम्स हैं, जो ओबीसी मुस्लिम्स के रूप में जो है वो आइडेंटिफाइड है। जी। और वो वहां पर जो है उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरीके के हर सेक्टर में जो है उनकी भूमिका है। जी। जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनाव है। देखिए पसमानदा मुस्लिम को मैं बिहार में बताऊं कि पसमानदा मुस्लिम क्या है, तो ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि चिराग को रोशनी दिखाने की बात है। जी, सही बात। बिहार सोशल जस्टिस की धरती रही है। जी। और इसमें चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे मौलाना आसिम बिहारी का कंट्रीब्यूशन हो, बड़े बड़े लोग, नेता यहाँ से निकले हैं और उन्होंने सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात की, और पूरे हिंदुस्तान ने उसका नेतृत्व भी किया है हिंदुस्तान। तो ये बिहार में जो है वो शख्सियतें जो है वो पसमानदा की गुजरी हैं। वो बात अलग है कि अगर हम देखें कि 2020 का जो चुनाव था, जी। तो 2020 में जो है वो 19 विधायकों में शायद एक भी जो है पसमानदा नुमाइंदगी जो है उसमें नहीं थी। तो ये इस तरीके का, हम लोग सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और साथ ही साथ पसमानदा हिस्सेदारी की बात करते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि हिंदुस्तान में मसलकी संगठन हैं,
मुस्लिम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो है वो या तो वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों का एक बड़ा प्रबल मत था कि हिंदुस्तान में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जो पसमानदा एम्पावरमेंट की बात करे, और एम्पावरमेंट की बात करे तो रोजगार की भी बात होगी, सनत की भी बात होगी, रोजी रोटी की बात के साथ में हमारा जो है वो राजनैतिक सहभागिता की भी बात होगी कि हम लोग जो है वो कितने उसमें जो है वो सहभागिता में कहाँ पर है, क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने जो है वो नॉन पॉलिटिकल एक कंपेन, एक विमर्श की बात की उस बिहार में, जिसमें कई लोगों ने जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया, पसमानदा के नाम से किया, महाज के नाम से किया, ओबीसी के नाम से किया, लेकिन उसका नतीजा जो ये हुआ, कम से कम 12 साल तक जो है वो पसमानदा के नाम के ऊपर जो है वो बिहार में रिप्रेजेंट किया। लेकिन जो नुमाइंदगी है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट भी हुए, उसमें आप देखिए पसमानदा कोई नहीं। एमएलएज में देखिए, विधानसभा जी में भी जो है वो नुमाइंदगी की परेशानी। तो ये सब चीजें जो है, इतना सब कुछ दूसरे को चिराग दिखाने के लिए का मतलब यह है कि वही वाली बात सामने आ रही है कि चिराग करे अंधेरा। तो अब चुनाव है, तकरीबन 19 मुस्लिम एमएलए जो है पिछली बार जीत करके आए, वहां जातिवादी तमाम संगठन भी हैं, और अक्सर ये बात होती है कि ओबीसी को जो है इसमें मुस्लिम ओबीसी के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है, उनकी भागीदारी कम से कमतर होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी इस चीज के ऊपर जो है गौर किया है, और कुछ हम लोगों के जो है वो जब से 2020 में कोरोना के दौर से जो हम लोगों ने जो है वो काम शुरू किया, पसमानदा जी भागीदारी का, तो ये एक विषय रहा और इस पे हम लोगों ने काम किया। जी बताएं, जी अगला सवाल आ, क्या है? जी अगला सवाल है कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का रुख हमेशा गैर राजनीतिक और निष्पक्ष रहा है। ऐसे में संगठन चुनाव के जी दौरान समाज को किस दिशा में मार्गदर्शन देना चाहता है? देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, जी हम ये तो कह नहीं सकते कि आरजेडी को साथ देना है, हम ये नहीं कह सकते कि जेडीयू का साथ देना, हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना है। तो बहरहाल हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जब हम 85% हैं, जब 90% हैं बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि एक आउटलाइन तो स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हम लोग जो है वो इस चुनाव में पूरे तरीके से भागीदारी है। देखिए, एक तो वोट के लिए भी जो है वो हम अपील करते हैं कि पसमानदा मुस्लिम जहां कहीं भी है, ज्यादातर इसमें जो है वो बाहर रहते हैं लोग, रोजी रोजगार के चक्कर में, और अपने रोटी के सिलसिले में बाहर हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, और पोलिंग से पहले जरूर अपने अपने गृह प्रदेश का, गृह जनपद में, गृह कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर उनकी उपस्थिति रहे, और जब उपस्थिति रहेगी तो उनकी वोटिंग भी होगी। अब सवाल आता है मतदान का। जाहिर सी बात है कि हमारा सबसे पहला मकसद ये होगा कि जिन पार्टियों ने भी, देखिए पार्टी दो तो बड़ी मुख्य है, एक जिसकी सरकार है, जेडीयू के नेतृत्व में वहां पर जो है वो सरकार चल रही है, बीजेपी उनकी सहयोगी है, आरजेडी रनिंग पोजीशन में है, और दो गठबंधन है, राजग गठबंधन है और एक इंडिया का गठबंधन। तो इन दो गठबंधन में सेकुलर फोर्सेस भी है, पार्टियां भी हैं, और उन लोगों ने जो है वो टिकट भी दिए। एनडीए में जो है जेडीयू है, और आपका ये पासवान साहब की जो है वो पार्टी है। इन सब पार्टियों ने जो है वो देखिए टिकट दिए हैं, और पसमानदा को ही दिया है टिकट। इसके अलावा जो है इंडिया गठबंधन से भी है, कांग्रेस और जेडीयू और राष्ट्रीय आरजेडी है। तो जहां कहीं भी पसमानदा को टिकट मिला है, पसमानदा से मतलब हमारा ये है कि अभी
हमारा संघर्ष जो है ओबीसी की हिस्सेदारी का है। ओबीसी में जितनी भी जातियां आती हैं, चाहे वो अति पिछड़ी हो चाहे पिछड़ी हो, बिहार में क्लासिफिकेशन अति पिछड़ी का भी है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनको आंख मीच करके जो है वो ओबीसी को वोट देना चाहिए। पसमानदा महाज उनके लिए जो है वो ये चाहेगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है वो दिया जाए। तो एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमको वहां पर जो है वो कोई अच्छा उम्मीदवार है, किसी पार्टी ने उसको जो है वो टिकट दिया है, चाहे वो पीस पार्टी हो चाहे वो कोई और पार्टी हो, है? तो उसको जो है वो आपको जो है वो समर्थन देना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्यों मतलब ये है कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो अपनी जगह पर जीत के नहीं आ पाता है कुछ। बात ये है कि उसको जो है वो पूरे तरीके से जो है वो समर्थन जितनी ओबीसी है सबका जो है नहीं मिल पाता। जी। तो जो उम्मीदवार और दल से भी खड़े हुए हैं और वो पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो हमारी उन जगहों पे जहां पर वो लड़ रहे हैं और उनकी जनसंख्या अच्छी है, तो वहां पर जो है वोट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज ये भी जरूरी है, हम अपनी भागीदारी भी तो देना। पॉलिटिकल पार्टीज है, देखिए, एक रोना होता है कि साहब टिकट नहीं हुआ, टिकट नहीं हुआ, हम इतने परसेंट हैं, हम इतने परसेंट हैं, है? तो करीब 40 के ऊपर जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसपे पसमानदा मुस्लिम अपनी जगह पर जो है वो एक प्रभावी रूप में है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उन जगहों पर टिकट दिया गया हो, पसमानदा को न दे करके अशराफ को टिकट दिया है। तो ये जो स्थिति है, तो इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जातिवादी संगठन है बिहार में, उनको ये चाहिए था कि अब जैसे कि रोना हो रहा है कि साहब टिकट उस हिसाब से नहीं हुए, टिकट इतने होना चाहिए उतने होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम अपनी जगह पर क्षेत्र में भी काम करे। हमारे संगठन का ये मकसद ये रहता है कि ग्रास रूट के ऊपर हमें जो है वो बहुत से सेक्टर्स के ऊपर जो है काम करना होता है, जो अभी उस तरीके से प्रभावी तरीके से नहीं हो पाया। क्योंकि इलेक्शन अपनी जगह पर जो है साल 1.5 साल से इलेक्शन का एक माहौल होता है, और उस माहौल पे बारहा हमने ये कहा कि जिला लेवल के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर इस संगठन को अपनी जगह जो है जाना चाहिए था, और वहां पर हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे काम करें। देखिए, जब हम नॉन पॉलिटिकल है तो जिसकी सरकार है उसमें हमारी भागीदारी होना चाहिए, और हमको ये देखना है कि साहब क्या विकास के कार्यक्रम अपनी जगह पे सही तरीके से पसमानदा मुस्लिम को के ऊपर जो है लागू हो रहे हैं। अगर नहीं लागू हो रहे हैं तो उनको लागू करने के लिए आपको ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशन करना है, आपको कैडर तैयार करना होगा नौजवानों का, और उनको लेकर के जब आप जो है वो पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, इनमें आपका देखिए रिजर्वेशन भी आपके पास है। वही महिला का रिजर्वेशन है ओबीसी का, पुरुष का रिजर्वेशन है ओबीसी का, नगर पालिकाओं में, नगर क्षेत्र में भी जो है आपका रिजर्वेशन है। तो इनमें पसमानदा मुस्लिम ओबीसी को जो है वो अपनी जगह चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेने के बाद जब वो वहां पे लीडरशिप पैदा होगी, जब वो अपनी जगह पर एक पक्षकार बनेंगे, तो एक लीडरशिप डेवलप होगी। लीडरशिप डेवलप होगी तो कोई भी सरकार, कोई भी जो पार्टी अपनी जगह पर जो सरकार बनाने की जिनकी जो है वो इच्छा होती है कि हम जो है सरकार जरूर बनाएंगे, जिसे रनर और विनर कहा जाएगा। अभी तो सारा चीज जो है वो अधर में है। वोटिंग होगा, गिनती होगी, उसके बाद पता चलेगा कौन विनर है कौन रनर है। लेकिन उस विनर और रनर का जो है वो, उसमें हमको जो है वो सत्तारूढ़ दल में अपने आप को जरूर अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा करके, और चूंकि हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि पंचायत के और नगर क्षेत्र के विकास के जो चुनाव है वो राजनीतिक रूप से दलों के रूप में हो। उसमें बहुत छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं, गांव के विकास के मुद्दे होते हैं, रोजगार के मुद्दे होते हैं, शिक्षा के मुद्दे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं। तो इन जगहों पे जो है वो हम लोग काम करके और ये पोजिशन कर सकते हैं कि इन सरकारों के जो इंटेलिजेंस है वो ये बात कहे कि नहीं साहब, फला जगह पर फला कॉन्स्टिट्यूंसी में पसमानदा मुस्लिम फला है। वो किसी बिरादरी को हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, कलंदर हो, है, बंजारा हो, बखो बंजारा हो, और मतलब ये है कि दीगर बिहार की बिरादरी है। तो उन बिरादरियों से अगर मतलब ये है कि बरकत अच्छे निकल के आते हैं और उनका काम जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है वो जिस पार्टी में काम कर रहे हैं
अगर वो जनता दल में काम कर रहे हैं, जेडीयू में काम कर रहे हैं, भाजपा में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस से देखिए एक एमपी जीत के ये आपका आए कि नहीं आए किशन रेड्डी। तो उसी तरीके से जो है वो आप देखिए कि जो लोग भी ग्रास रूट पे लग करके काम करते हैं, उनके बारे में एक बाकायदा एक मैसेज जाता है, सरकार के पास मैसेज जाता है कि इस पे जो है वो ठप्पा लगाना है, यानी कि इसको टिकट देना है और इसको टिकट देंगे तो हम सीट जीत सकते हैं। तो खाली टिकट मांगने से, हिस्सेदारी मांगने से हिस्सेदारी जो है वो राजनीतिक पार्टियां जिनकी सरकार होती है, जो सरकार बनाने के लिए कोशा होते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हिस्सेदारी के हिसाब से, अगर हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट देंगे तो उनकी सरकार बन चुकी। एक एक सीट के ऊपर जो है वो एक विचार होता है, एक एक सीट पे पार्लियामेंट्री बोर्ड में नामों पर डिस्कशन होता है। सीटें पहले टेबल के ऊपर हारती हैं और जीतती हैं, उम्मीदवारी अपनी जगह उस पर टेबल के ऊपर जो है वो अपना हक रखती है, उसके बाद फैसला होता है। ये माना कि बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जिसमें जो है वो काटापीटी होती है, पसमानदा के साथ नाइंसाफी होती है। जो हमारे मसलक हैं, ये अपनी जगह पर जो है वो इत्तेफाक की बात ये है कि ज्यादातर अशराफी कंट्रोल उन पे रहता है, तो वो अपनी जगह पर जो है पसमानदा के हक में उतना नहीं होते। पसमानदा के तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे ही उतने गंभीर नहीं है, तो ये टिकट में लीडरशिप में कैसे गंभीर होंगे। आप देखिए पार्टियों के साथ जब बात होती है तो खुले तरीके से आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के साथ में जो है वो हमारे जो धार्मिक संगठन है वो बातचीत करते हैं। तो क्या वो मतलब ये है कि उनकी लिस्ट नहीं होती? तो वो अपनी जगह पे प्रभावी होते हैं, लेकिन जब ये पता चलेगा कि नहीं साहब पसमानदा अपनी जगह पे वहां वर्कर जो है वो प्रभावी है और उसकी अपनी जगह से है, अगर हमने टिकट जो है किसी अशराफ को दे दिया तो पसमानदा वोट नहीं देगा और वो पार्टी में उतना ही गंभीर तरीके से जो है वो उम्मीदवार है जितना और जगह पे है। तो उसमें डिस्पैरिटी नहीं होगी और वो टिकट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अलग चीज है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जातिवादी संगठनों को भी अपने जो है उम्मीदवार अच्छे तरीके से निकाल करके और उनको काम करना होगा। इससे काम नहीं चलता कि ये कह दिया कि नहीं साहब हमारी इतनी भागीदारी है। ये राजनीतिक पार्टी जरूर कहती है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन जब अपनी जगह टिकट के टेबल पे होते हैं तो टिकट के टेबल के ऊपर ये होता है कि जिताऊ को दिया ना। तो जब आप ग्रास रूट पे काम ही नहीं करोगे, आपका वहां पे दस्तक नहीं होगी, तो काम नहीं चलेगा। आपको सेलेक्ट नहीं करना है कि हम फला जगह लड़ेंगे, फला जगह जो है वो आबादी ज्यादा है, पसमानदा है, तो हम जाकर लड़ेंगे। ऐसे लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तो इसलिए उसमें भारी पड़ती है जब आपका क्षेत्र वहां से बोले, आपका जो है पसमानदा वोटर आपका बोले, ओबीसी की जनसंख्या बोले, जो प्रधान है, पंचायत के जो है प्रमुख हैं, नगर पालिका के मेंबर्स हैं, वो ये कहे कि नहीं साहब ये हमारा वर्कर बहुत अच्छा है, इसको टिकट होना चाहिए। देखिए कैसे मतलब ये है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो ये अपनी जगह पर जो है वो जरूरी था। और बहरहाल जितने भी जो उम्मीदवार पसमानदा है उनको प्रायोरिटी दे करके हमको जो है उनको मत देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको वोट देंगे, देखिए चुनाव में हार जीत अपनी जगह पर है। अगर पसमानदा चुनाव लड़ रहा है और पसमानदा चुनाव पे एक तरीके का दूसरा एक और चीज होती है कि आप देखिए कि दूसरे अशराफ जो है उसको हराने की भी कोशिश करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि इसका ग्राफ नीचे आ जाए। अगर ये जो है वो मान लीजिए कि ये 30,000 के ऊपर सीट निकल रही है विधायक की, और वो अपनी जगह पर जो है वो 20,000 वोट भी लेकर के जो है 10,000 से हारता है, तो वहां पर पसमानदा लीडरशिप अपने आप डेवलप होती है। तो उसको भी डेवलप करना है। हमको ये नहीं देखना है कि सब चुनाव जो है वो जीत नहीं रहे, सब भाजपा जीत जाएगी, भाजपा, ये बहुत बड़ा प्रचार होता है भाजपा जीत जाएगी, इसलिए आप जो है उसको जो है वोट दीजिए। इसके पसमानदा जहां चुनाव लड़ रहा है, आप देखिए बीजेपी ने एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो जब दूसरी पार्टियां भी आपको जो है वो नहीं दे रही, तो इसका मतलब यह है कि आपका ग्रास रूट के ऊपर उतना असर नहीं है। तो फिर बीजेपी का हुआ किस बात का? आपको तो पसमानदा उम्मीदवार लड़ रहा है, आपको अपना वोट एक एक वोट चुन करके पसमानदा लीडरशिप को देना है, ताकि आने वाले वक्त में ये हो कि साहब अगर इसको टिकट नहीं दिया तो ये सीट हार गया। अक्सर एक सिंपैथी वोट भी होता है, जिसे सहानुभूति कहते हैं। बहुत से देखा गया है कि बहुत से उम्मीदवार जो बहुत कम वोट से हार जाते हैं,
उन अक्सर जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो लोग ये कहते हैं नहीं पिछली बार देखिए ये 2000 वोट से हार गया। कितनी सीटें ऐसी होती है 10-20 सीटें जो बड़े मार्जिन बहुत कम मार्जिन से हारती है। औसा मुस्लिम हारता है, पसमानदा हारता है। तो वो सीटों पे हमदर्दी होती है कि नहीं भाई अब की जो है वो जिताना है, पिछली बार हमसे गलती हो गई, हम बट गए। तो जब आप बहुमत में हैं, जब आपका इतना वोट है, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने पसमानदा उम्मीदवार को वोट दीजिए, चाहे वो हारे। आप उसको वोट देना है, वोट दे करके आप जो है रनर बनिए, विनर नहीं है तो रनर बनिए। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये स्ट्रेटजी होती है। अक्सर एक प्रचार होता है, अगर पसमानदा खड़ा होता है तो एक तरीके का प्रचार बड़ा जोर शोर से अशराफ करता है। तमाम सब जो है वो तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रचार करते हैं, अरे साहब बीजेपी जीत जाएगी। तो ये आप करते रहोगे तो आपका पसमानदा लीडरशिप कहाँ से आएगी, आपकी भागीदारी कहाँ से होगी। आप तो ये कहिए कि हमारी इतनी जो है वो जनसंख्या है, इतने वोटर है हमारे, हम अपनी जगह पर हमको वोट आप दीजिए। हम आपको जो है वो अगर मान लीजिए कि ये लोकतंत्र में जो है वो लगातार हम जो है वो अशराफ को वोट देते चले आ रहे हैं और इस वक्त पसमानदा अगर वोट दे रहा है तो आपको ये कहना होगा कि नहीं इस बार हमको वोट आप दीजिए। हम ये भी तो देखें कि आपकी हमदर्दी हमारे साथ कितनी है। ये लोकतंत्र है, इसमें जिसकी हिस्सेदारी जितनी है उसका हक बनता है। तो ये अपनी जगह जो है वो जहां कहीं भी पसमानदा उम्मीदवार है, पसमानदा महाज ये चाहेगा कि उनको जो ओबीसी का वोट है, जो पसमानदा वोट है, वो उनको मिलना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। जी। परवेज हनीफ साहब, अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई राजनीतिक दल पासमानदा एजेंडा को गंभीरता से उठा रहा है? जी, पहले के मुकाबले में देखिए जब से हम लोगों ने काम शुरू किया है बिहार में, अन्य पसमानदा मुस्लिम महाज के बिहार का ही नहीं, तो हमारे पदाधिकारियों ने, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात का किया कि पसमानदा भागीदारी होनी चाहिए और जी। हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी जो है होना चाहिए। तो आप देखिए कि पिछले उसमें तो बिल्कुल जीरो था। जी। आपके 19 विधायक जो रहे, आपके जी। जगेहाट में है, बैसी में है, अजर अमौर है, बहादुरगंज है, इन सब कस्बा वगैरह ये सब तमाम सब 19 जगहों से जो जीते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पसमानदा अपनी जगह पर जो है और खास तरीके से बड़ी बिरादरियां जो अंसारी हैं, मंसूरी हैं, इनमें जी। जो है वो अपनी जगह उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। और वही बात कही गई। तो भले ही हम लोग अभी उस तरीके से ग्रास रूट के ऊपर उतना एम्पावर्ड नहीं कर पाए, लेकिन ये पसमानदा विमर्श की ही देन है कि आज इतनी आसानी के साथ में जो है वो कोई पसमानदा को बाईपास नहीं कर पा रहा, बावजूद इसके कि अपनी जगह पर बैकफुट पे है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जेडीयू से भी जो है टिकट हुआ है, आरजेडी से, कांग्रेस से, इन जगहों से भी जो है हमारे टिकट हुए। अभी तो आप देखिए कि मोहम्मद कमालुद्दीन साहब को जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी ने ही टिकट दिया है, गिने चुने टिकट थे। अब कितनी जगहों पर जो है वो दूसरे उम्मीदवार जो है, पीस पार्टी है और बहुत सी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये लोग भी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर किसी जगह पर जो है वो पसमानदा मुस्लिम की भागीदारी अगर बन सकती है और कोई सक्षम उम्मीदवार ऐसा है जो किसी पार्टी में टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं मिला है, तो वो लोग भी कंसिडरेशन में है। अभी तो नॉमिनेशन की बाद में जो है वो जब लास्ट स्थिति आएगी तो पता चलेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे विमर्श का जो है वो इतना है कि टिकट जो है वो होता क्या था बिहार में इससे पहले जो है वो आप देखिए कि राजनीति को ग्रास रूट पे पसमानदा के लोग लेकर के ही नहीं जा पाए। अब आप देखिए राज्यसभा की वहां पर आपके बिहार में चलन रहता है कि जो भी पसमानदा की सियासत है वो राज्यसभा की सीट तक रहती। पसमानदा की सियासत अगर ग्राम प्रधानों पे हो, नगर क्षेत्र पे हो, एमएलए पे हो, सांसद पे हो, भाई क्या जो पसमानदा के बड़े बड़े नेता जो राज्यसभा में गए क्या वो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते? मुकाबला कीजिए।
जाइए, क्षेत्र में जाइए, जनता से वोट लीजिए। तो उस पे काम चूंकि नहीं हुआ और काम जो है वो सिर्फ राज्यसभा में तालमेल और जोड़ तोड़ तक रहा, तो इससे जो है वो पसमानदा महाज पे ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं शुरू हो सका। जी देखिए हमको कितनी मेहनत करना पड़ी, हम आज भी अपनी जगह पर इतने जो है वो काम किया। हमारा एक कार्यालय, कभी आपने देखा कि किसी स्टेट में जो है, बिहार में जो है बाकायदा विधिवत कार्यालय कार्यालय चल रहा हो, हमारा वहां पर स्टेनो और केयर टेकर रहता हो, रेगुलर जो है मीटिंग्स होती हो, मेंबरशिप हो रही हो। आज ये हम लोग मेंबरशिप पे ही आधारित करके इस संगठन को चला रहे हैं। सामाजिक संगठन चलाना, देखिए हमारे पास जो है बमुश्किल तमाम जो है, आप देखिए ज़कात कहाँ चली जाती है, उन जगहों पे चली जाती है जो वोटों के लिए फतवा करते हैं। खैरात है, ज़कात है, चंदा है, ये है, वो है। हमारे पास तो उतने आर्थिक स्रोत भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो है पसमानदा विमर्श पे कोशिश किया है कि ग्रास रूट के ऊपर जो है पसमानदा एम्पावरमेंट हो। और जब पसमानदा लीडरशिप एम्पावरमेंट होगा, तो जाहिर सी बात हमारा लक्ष्य वहां पर है। अब देखिए जब भी पंचायत के चुनाव होंगे, पसमानदा महाज बाकायदा उन देहातों में, उन शहरों में, उन जगहों पे जहां पसमानदा है वहां पर चुनाव। हमने यूपी में इस चीज पे काम किया है, पसमानदा महाज ने इस चीज पे काम किया है। यूपी में कुछ सक्सेसफुल मॉडल होके आए हैं, निकल के आए हैं। हालांकि हम मुस्लिम परसेंटेज पे करीब 1.8% बिहार से ज्यादा है। तो उसी तरीके से हमारे जी यहाँ जो है वो आप देखिए विधायक भी हैं, हमारे यहाँ जो है नीचे भी जिला पंचायत में भी है, हमारे यहाँ जो है वो ग्राम पंचायतों में भी निकल के आया, और अभी 1 साल में जो है वो हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है, साल के अंदर ही अंदर। हम लोग पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, पिछले बार भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था और हम लोग जीत करके आए। तो ये चीज बिहार में हम लोग शुरू करेंगे, और इसके रिजल्ट अभी तो जिस तरीके से भी जो है पसमानदा महाज विधानसभा के चुनाव में जो है जो पसमानदा उम्मीदवार है उनके समर्थन के लिए कार्य करेगा। लेकिन नीचे से एम्पावरमेंट के लिए जो है हम लोग जो है कोशा है और उस चीज को करेंगे, और उसके जी रिजल्ट्स तब आप देखिएगा, ये लोग निकल करके आएंगे, यही विधायक बनेंगे, और तब हमारी जो है वो जितनी जनसंख्या है उसकी हिस्सेदारी पूरी होगी। हम देखिए एक चीज और कहना चाहेंगे कि कभी भी जातिवाद से हम लक्ष्य नहीं ले सकते जब तक हम जाति से वर्ग पे नहीं आएंगे, एक क्लास पे नहीं आएंगे। भाई ये तो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि हमारा दलित मुस्लिम भी जो है वो ओबीसी में है, और बिहार में जो है वो परसेंटेज और बढ़ गया है। तो अब उनके बीच में जब तक हम जो है जाति से वर्ग पे कम, अब कितने ऐसे लोग हैं हम देखते हैं कि जो बिरादरी की राजनीति करते हैं, और वो जब उनसे पसमानदा की बात करो, ओबीसी की बात करो, एम्पावरमेंट की बात करो, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करो, तो पता नहीं उनको जो है वो कितना बुरा लगता है। वो पता चला पसमानदा को ही जो है वो कहना शुरू करते हैं। कितने लोग मैं देखता हूँ जिनका कोई स्तर नहीं है, जो अपनी जगह पर जो है जब भी पसमानदा की बात होती है तो वो जातिवाद पे आ जाते हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि आप जो है वो अगर अंसारी बिरादरी से हैं तो वो तंज करते हैं कि आपने अंसारी बिरादरी के लिए क्या किया। फिर वो अगर मंसूरी हमारे यहाँ जो है पसमानदा महाज में, हमारे यहाँ लीडरशिप में वो भी है। हमारे राष्ट्रीय संगठन में जितनी भी बिरादरी हैं, वो सब एक आइकॉन्स को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो बिल्कुल अपनी जगह पे, जिन बिरादरियों को कोई पूछता नहीं था, जिन बिरादरियों में लीडरशिप नहीं थी, आज हम उनको आइकॉन लेकर के चल रहे हैं। चाहे वो दर्जी बिरादरी में हो, चाहे वो बक्को में हो, चाहे वो मतलब ये है कि किसी और जाति में हो, मंसूरी में, हमने उनको जो है लीडरशिप में जो है वो पेश किया, उनके आइकॉन्स को हम हमारे पोस्टरों में होता है। तो जब तक कि हम जो है बिरादरी से वर्ग पे नहीं आएंगे, तब तक हम अशराफ को मात नहीं दे सकते, हमारी हिस्सेदारी नहीं हो सकती, और हमें ऐसे एजेंटों से बहुत दूर रहना है जो अशराफों के इशारे के ऊपर हमको बिरादरीवाद में घसीटना चाहते हैं। जी हम पे ये भी इल्जाम होता है कि साहब अंसारी जो है इस चीज को चला रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि साहब इसमें जो है आपने अंसारियों के लिए क्या किया, तो अंसारियों को भी दिखा दीजिए। मंसूरियों के लिए, मंसूरी पूछते हैं मंसूरियों के लिए क्या किया, उनको भी दिखा दीजिए। मकसद ये है कि जातिवाद में आप बढ़ जाइए। आप देखिए कितने संगठन है, कुकुर मुत्ते के तरीके से संगठन है, सब कहाँ गए। कितने टिकट जो है उन संगठनों ने जो है ले लिए। यहाँ हम जो है वो सारी ओबीसी की और पसमानदा की बात कर रहे हैं, तो बमुश्किल तमाम इतने लोग आए। कितने अब वो बिरादरी के जो संगठन है वो इधर से उधर जो है वो
अपना जो है वो चेंज करते घूम रहे हैं। तो ये जो लोग बिरादरीवाद की बात करते हैं, जो बिरादरी का हिसाब किताब लेना चाहते हैं हम लोगों से, तो हम वो हिसाब किताब नहीं दी। लीडरशिप भी तो डेवलप करना है। तो अब उस लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठ के आते हैं। हमारे क्षत्रिय संगठन में वो बाकायदा सम्मानजनक स्थिति में अपनी जगह वो बना सकते हैं, लेकिन उनको जाति से वर्ग की ओर काम करना पड़ेगा। अगर जातिवादी संगठन की बात है तो आप सोशली काम कीजिए, आप उनमें एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए, आप दहेज अ, जो परिपाटी है उसके खिलाफ काम कीजिए, आप उन बिरादरी की जो है गरीब महिलाएं हैं उनके निकाह का काम कीजिए, आप जो है वो ज़कात इकट्ठा कीजिए, ज़कात का मिसयूज़ हो रहा है उसको इकट्ठा कीजिए और उन पे काम कीजिए। आप उनके एम्पावरमेंट का काम कीजिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ सवाल ये है कि मेजर रूप में जो है विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और एक इज्तिमाई तरीके से जहाँ चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पर बिरादरीवाद से वो तो अशराफ चाहता है कि आप बिरादरीवाद पे जाइए, उसने एजेंट छोड़ रखे हैं, जो बाकायदा अपनी जगह पर वहाँ होते हैं। आप देखिए कि फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोग ऐसे ही हैं जो हम लोगों से हिसाब लेते हैं कि आपने बिरादरी क्या किया। अगर मैं अंसारी हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आपने अंसारियों के लिए क्या किया। अब मैं उनका जवाब दूं एक अपनी जगह, मैं तो ऐसे लोगों का जवाब ही नहीं देता क्योंकि हम अपनी जगह भटक जाएंगे। हम किसी भी मसलक का विरोध नहीं करते क्योंकि ये एक निजी मामला है। कोई भी मतलब जो है कि व्यक्ति है, कोई भी परिवार है, अगर किसी मसलक से है तो वो है, उसको अपनी जगह जो है हिसाब किताब देना है। तो हम जी उसमें आयल क्यों होते हैं? हमारा काम सिर्फ मतलब ये है कि ओबीसी का एम्पावरमेंट का है। देखिए हम लोग 2022 में जो है वो 341 के ऊपर जो है वो कमीशन बना जस्टिस केजी बालाकृष्णन का। हमारा फर्ज बनता था कि हम उसमें चाहे भले ही बहुत कम प्रतिशत का लाभ हो, हम तो इतना जानते हैं कि अगर 341 पे हम कामयाब हो गए, तो अगर हम कामयाब होते हैं, हम पहले ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसने जो है पूरे तरीके से जो है वो सरकार के इस काम की तारीफ की है, खुले मन से तारीफ की है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि खाली तारीफ ही नहीं, हमारा बुनियादी तरीके से उसका फैसला भी होना चाहिए। है 14 साल हो गए हैं सरकार को, केंद्र सरकार में 2022 में आयोग बना, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसमें दलित मुस्लिम को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब ये कंसेप्ट है, मोदी जी इस बात को कह रहे हैं तो उनको जो है वो काम को खुद भी करना चाहिए। अगर वो हम कामयाब होते हैं तो हम क्या 20-25 मेंबर पार्लियामेंट हम अगर जो है वो दलित प्रभावी ऐसी जो है वो दलित मुस्लिम के या ओबीसी प्रभावी जो है वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट के है, क्या पार्लियामेंट से जो है हम एमपी अपने नहीं ला सकते? क्या हम एमएलए के क्या जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें हमारा दलित मुस्लिम अगर लड़ करके आएगा तो क्या हम उसकी गिनती नहीं बढ़ाएंगे? क्या इसमें हम जो है गैर मुस्लिम का काम करें तो क्या उसकी जो है वो हमको जो है श्रेय नहीं मिलेगा? क्या हम जी उन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो ट्राइबल मुस्लिम्स हैं, जिनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या हम ये गलत काम कर रहे हैं? राजस्थान में, जी मध्य प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। हम जो है वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं। हम तेलंगाना में जो वक्फ पे जो है वो अवैध कब्जे हैं, हम उसके लिए तेलंगाना में अगर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जो है वो हम बिल का समर्थन करते हैं, तो क्या हम जो है गलत काम कर रहे हैं? क्या हम पिछड़े मुसलमानों के भागीदारी की बात कर रहे हैं वक्फ में, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? तो ये सब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमारा अपनी जगह सोच जो है बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत सोच है और वो सोच है जिस सोच के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। एमपी बनना अपनी जगह पर है, राज्यसभा में जाना अपनी जगह पर है, लेकिन उस गली कोने में जो है बैठा हुआ जो है जो परिवार है वहां तक हम पहुंचे, उसको लेकर के आगे बढ़े, ये हमारे आगे लक्ष्य है और उसको जी हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक। जैसा कि बिहार जैसे राज्य में जाति से जहां वर्ग से। पासमानदा जी बिहार जैसे राज्य जी में जहां पासमानदा आबादी काफी बड़ी है, फिर भी जी। प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? इसका मुख्य कारण तो वही, आप क्या? अरे वही तो लड़ाई है। हम ग्रास रूट पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो राज्यसभा की राजनीति कर रहे हैं। हम तो ये हो रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस में जा करके और वो किसी बड़े नेता को बुला करके जो है हम कोई प्रोग्राम कर ले। हमारे पास पैसा इसलिए है कि हम अगर 200-300 करोड़ के आदमी है या हम जो है वो 10 साल एमपी रह लिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि साहब हम
किसी तरीके से ऐसा करें कि हम राज्यसभा में पहुंच जाए। तो आप ये बताइए कि बिहार की 18% में जो 90% जो है वो पसमानदा मुस्लिम की आबादी है, क्या उसकी कास्ट जो है वो एक राज्यसभा की सीट हो सकती है? क्या वो अपनी जगह फुलफिल कर सकता है उनकी जरूरतों को? क्या उनके सामाजिक न्याय अधिकारिता की लड़ाई जो है लड़ी जा सकती है? नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि उनको जो है आप वहां पर एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। तो हमारा लक्ष्य यह है, यही वजह है कि आप देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम ही नहीं आता। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो मेंबर होते हैं किसी भी गंभीर राजनीतिक दल की, जो जो उसका सत्ता में भागीदारी रहती है और जिसकी उम्मीद होती है कि सरकार इसकी बनेगी या उसकी, आज क्या हो रहा है? आज लड़ाई तो रनर और विनर की है ना। क्यों लोग जो है वो धरना प्रदर्शन तक करते हैं कि साहब हमको 6 सीटें दे दीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए, सड़कों पे घूमते हैं, उसके बाद 40 सीटों पे उम्मीदवार लड़ाते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो अपनी जगह पर, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में सिलेक्शन ही नहीं होगा तो चुनाव में कैसे आएंगे? हमारा उसी जगह पर जो इकाई है, जो राजनीति की इकाई है, जो ग्राम सभा है, जो नगर पंचायत है, जब तक वहां पर हमारी जो है दस्तक नहीं होगी, जब तक डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग अपना जो है वो कुछ प्रतिशत मत नहीं रखेंगे कि डेवलपमेंट के प्रोग्राम से, उन प्रोग्राम्स में हमारी भागीदारी है। अब देखिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम में तो कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम तो नहीं है। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो है वो मकान लेने के बाद में जो है आप कम से कम जो है वहां पर खड़े तो होइए, सुनिए तो। नेगेटिविटी अपनी जगह पर जब तक रहेगी, जब तक आप फतुओं के ऊपर वोट देंगे, जब तक आपका फैसला जो है इमारत शरिया करेगी कि आपको कहाँ वोट देना है, तो आप हक की बात क्यों करते हो? आप जाइए वहां लाइन में लगा करके वोट दीजिए। आपसे ये भी कह दिया जाएगा कि मंच पर मत चढ़ना, आपसे ये भी कह दिया जाएगा कि हिंदू वोट बिदक जाएगा, भैया जरा सा पीछे से ही सपोर्ट कर देना है। मस्जिदों से इमाम निकलेंगे, कहेंगे भाई फला को वोट दे दो। तो जब आपका मुद्दा ये होगा, जब पसमानदा का मुद्दा ये होगा, जब आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, जब लीडरशिप भी उसमें शामिल हो जाएगी, तो टिकट कहां से मिलेगा? आपको नीचे से पार्लियामेंट्री बोर्ड पेश करना पड़ेगा, आपको उनके बीच में काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में आपको भागीदारी करना पड़ेगा, है। जो मिसयूज हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, गलत के खिलाफ गलत कहना पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ेगा। जब आप शॉर्ट टर्म की राजनीति करोगे तो कैसे टिकट होगा? ये जी जितना विमर्श की देन है, पसमानदा विमर्श की ही देन है कि आज इतने टिकट जो है फिर भी मिल गए। लेकिन अगर इसको बढ़ाना है, हिस्सेदारी बढ़ाना है, तो नीचे काम करना होगा। खाली राज्यसभा के लिए काम है। आप लोकसभा लड़िए। आप पसमानदा की राजनीति कर रहे हैं, आप बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोकसभा में टिकट मांगिए, लड़िए वहां, हारिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह आपके पास जो है वो बहुत कुछ है। काहे के लिए? अरे राज्यसभा में तो किसी वर्कर को जाने दीजिए, किसी फटे हुए तहमद वाले को जाने दीजिए, किसी कार्यकर्ता को जाने दीजिए, जो वहां जाकर के जो है वो उनकी आवाज उठाए। जी तो जी ये सब क्या चीजें, इसलिए यही पसमानदा विमर्श है। जी। क्या ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बिहार चुनाव के दौरान कोई जागरूकता अभियान या पासमानदा वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जा रहा है? देखिए, एक प्रोग्राम बाकायदा इलेक्शन कमीशन चलाता है, जी वोटर जागरूकता कार्यक्रम। इट इज वैलिड प्रोग्राम। और इसके लिए जो है बाकायदा सरकार भी काम करती है, स्कूल कॉलेज भी काम करते हैं, रैलियां निकलती, सब कुछ होता है। हम जरूर इस बात की कोशिश करेंगे उन प्रोग्रामों में हम प्रशासन का सहयोग करते हुए, और पसमानदा लोगों के बीच में जा करके हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो पसमानदा मुस्लिम का। होता यह है कि मतदान कम होता है, लोग काम के सिलसिले में, हस्तशिल्प के सिलसिले में ज्यादातर कामगार हैं, वो कामगार वोट नहीं दे पाते। हम उसके जागरूकता के लिए काम करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा काम ये होगा कि अगर पसमानदा मुस्लिम चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी से लड़ रहा है और नई पार्टी से लड़ रहा है, अगर वो सक्षम है और अपने बूथे के ऊपर भी चुनाव लड़ रहा है, तो हम उसे मायूस नहीं होने, जो पसमानदा बाहुल्य है और जो मतदाता है वो उसको वोट दे। इसके लिए हम जो है साथ साथ जो है वो जागरूकता कार्यक्रम के साथ में ये भी हमारा एक संदेश होगा इस चीज के लिए। और उसके लिए हम किसी पार्टी के लिए जो है वो कोई मैंडेट जारी करने नहीं जा रहे हैं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, टके की बात है। हम किसी खास पार्टी के लिए जो है वो नहीं कहेंगे। हालांकि हमारे ऊपर जो है एक लोग जो है विरोध में
तमाम जातिवादी पार्टी भी, जातिवादी नेता भी ये कहते हैं कि साहब बीजेपी की गोद में है। बीजेपी की जब सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो बताइए दबे कुचलों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए, किसी चीज को मांगने के लिए, हिस्सेदारी मांगने के लिए कहाँ जाओगे? अब हम गैर राजनीतिक दलों से भी आप उम्मीद करते हो कि हम जो है वो आपकी तरीके से जो है वो फतहों में शामिल हो जाएं। हम जो है वो किसी पार्टी के लिए जो है वो, पार्टी का मतलब ये होता है कि आप अनुशासन में बंध गए। आज आप देखिए कि हमारे एक पसमानदा ही नेता बिहार के, वो जब से जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है, तो पसमानदा की जगह मुसलमान की बात करने लगे। ये परिवर्तन जो है वो इस पे आता है जब आप राजनीतिक दल में शामिल हो। हम राजनीतिक नहीं है, बखुदा हम मीडिया में आ जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी आती है, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो अपील करने नहीं जा रहे हैं कि बिहार में जो है वो पसमानदा मुस्लिम या ओबीसी मुस्लिम जो है, हमारी अभी इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है, और हम पॉलिटिकल काम भी नहीं कर रहे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं, हमारे लोग मेंबर हो सकते हैं, वो अपनी जगह पे कोई पदाधिकारी है वो उसमें काम कर रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बजाते खुद पसमानदा महाज एक इज्तिमाई तरीके से हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन में नहीं है, न बीजेपी के हैं, न राजद के हैं, न मतलब जेडीयू के हैं। हमारा पसमानदा उम्मीदवार जहां कहीं, हम उसके पक्ष में, और इस पक्ष में है कि पसमानदा ज्यादा से ज्यादा वोट करे, और बाद में जो है वो अपनी लीडरशिप डेवलप करे, नीचे से लेकर के चले, और एम्पावरमेंट के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम जी करें, समाज कल्याण के लिए काम करें, गरीब लड़कियों की शादी के लिए काम करें, स्कूल खोलें, आरटीई में जो है गरीब बच्चों का एडमिशन कराएं, मुफ्त विवाह में जो है, कन्या विवाह में जो है रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये सब चीजें हैं, सरकारी योजनाएं, उनमें लाभान्वित ज्यादा से ज्यादा, ये हमारा लक्ष्य है। जी। जी। बिहार में पासमानदा समाज के युवाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संगठन आगे की रणनीति क्या है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, आप हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाइए जहां पर मुसलमान है, वहां पर बिहार का युवा है, और वो रोजगार से। हम लोग जब डॉक्टर एजाज अली साहब के साथ में जो है जब काम करते थे, मैंने उनके साथ भी काम किया, मैंने 5 साल मैं को कन्वीनर रहा उनके साथ। तो हम लोग ये देखते थे कि बहुत से प्रोग्राम हम खाली बिहार में, दिल्ली में उस धरती पे इसलिए कर लेते थे कि बिहार का काफी आदमी, जब हमें पता चलता था उस बेल्ट में बिहारी बिहार का आदमी है, तो आप देखिए कि कितनी बेरोजगारी है। सूचकांक आप देखिए बिहार का उठा करके देख लीजिए, कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, है? तो आप ये देखिए कि उनको अपनी जगह पर रोजगार देने, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, यूपी में मेक इन इंडिया का काम जो है बिहार में कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या उस तरीके से हो रहा है? हमारे युवा जब तक अपनी जगह पर रोजगार नहीं पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो, रोजगार के लिए जो है वो अवसर ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा वो परिवार का आदमी जो नौजवान बिहार का, वो दिल्ली में रह करके और हैदराबाद में रह करके और गल्फ कंट्रीज में रह करके जो है अपने परिवार के लिए, पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए पैसा भेजता है? तो वो बजाय इसके कि अगर बिहार में उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो, तो इस पे कौन काम करेगा? कितने जो मुस्लिम लीडरशिप, हम तो ये कहते हैं कि ईमानदार शरिया ही बहुत बड़ा काम कर रही है? तो काम कर रही है, तो कभी इस बेरोजगारी के ऊपर भी कभी कोई बात होती? कभी पसमानदा मुसलमानों का भी नाम, वो तो नाम लेने से जो है वो जो स्टेक होल्डर्स है उनका नाम लेने में लोगों को परेशानी होती है। इतना पता है कि हाँ वोट है इनका, इतना पता है कि इसके वोट के लिए क्या स्टडी होना चाहिए। तो हमारा पसमानदा महाज का अपनी जगह पर ये होगा कि हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि जैसे कि अब भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की योजना है, कितने ओटीओपी में काम हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट उत्पाद। अब मखाना का बड़ा मतलब यह है कि बिहार का जो है प्रचार हो रहा है, एक मखाना क्यों? आप देखिए कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं,
300 एसएचजीज को जोड़ करके जो है वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत ये चीज हो रहा है कि आप जो है प्रोडक्शन का जो है वो स्पेशलाइजेशन कीजिए, आप खाली माल का उत्पादन करके जो है उसी का विपणन का काम कीजिए, आप वैल्यू एडिशन पे आइए। भाई तो इसके एक्सपर्ट भी बुला करके बिहार में अगर पसमानदा महाज के लोग काम करना चाहे तो हम इस पे जो है वो बाकायदा एक्सपर्ट्स भेज सकते हैं। मैंने काम किया है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने काम न किया हो और मैं मेडलिस्ट रहा हूं। मुझे मेडल्स मिले, मैंने जाइका के साथ काम किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। तो बिहार में जरूरत इस चीज की है, एफओपी बने, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बने, 200 300 300 जो है। अब जैसे कि मतलब यह है कि जो वहां बुनकर हैं और समाज है, तो ये इस तरीके का छोटे छोटे सब्जी की पैकिंग है और बहुत सी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो बाहर काम होता है, देखिए बाहर जाने पे जो है वो खर्चा भी होता है। अगर बिहार में ही जो है वो आप देखिए कि अगर दिल्ली में रहने का 15-20 हजार रुपए का खर्चा उसका बच जाता है, 10 हजार मनी ऑर्डर करता है। अगर यही रोजगार जो है वैल्यू एडिशन का जो है वो काम हो, एजेंडा भी तो बने ना। एजेंडा बना के कौन लाएगा? पसमानदा ही लेके आएगा, ओबीसी ही लेके आएगा। जब वो अपनी जगह पर जो है वो नीड बेस्ड जो है वो अपना दूसरी जगहों से काम कर रहा है, तो जरूरत इस चीज की है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, एफपीओ बनना चाहिए। हर जिले में कम से कम 2-2 4-4 एफपीओ होना चाहिए और ये एफपीओ अपनी जगह पर माल को तैयार भी करें, उसकी मार्केटिंग भी करें, उसके वैल्यू एडिशन भी करें, उसको भेजें। जब बिहार का आदमी जो है दिल्ली के कंपनी में बना माल बना सकता है, तो क्या बिहार में नहीं बना सकता? क्या उसके कवल सिटीज में वो चीज नहीं हो सकती? तो ये जरूरी है, इस चीज के ऊपर जो है एजेंडा होना चाहिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। जी जी। क्या संगठन भविष्य में बिहार जैसे राज्य में अपने उम्मीदवार खड़े करने या किसी मोर्चा में अपने उम्मीदवार को रूप से चुनाव लड़ने का विचार कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जी। पसमानदा हमने जो लोग प्योर पॉलिटिशियन या इस चीज पे जो है वो चाहते थे, हमारे पास ऑफर आए कि साहब आप राजनीतिक पार्टी बन जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम किसी के दलाल बन करके, किसी राजनीतिक वोट बंटवारे का एजेंट बन करके हम काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है डेवलपमेंट के काम बहुत है। हमें उस पसमानदा समाज के एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। पॉलिटिकल भागीदारी की जहां तक बात आती है तो पसमानदा को वोट देने की बात हो तो गई, हम उन जगहों पे जो है वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन हम राजनीतिक रूप से जो है वो किसी पार्टी के साथ न कोई तालमेल करने का पहले से ख्याल था। जी। आगे भविष्य में क्या होता है इसको नहीं कहा जा सकता। 5 साल में, 10 साल में किस तरीके भविष्य होता है। हमारे लोग अगर इतने सक्षम हो गए और हम नीचे से ग्रास रूट पे उनको मजबूत, हिंदुस्तान के 12-12 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, हमारे 4 स्टेट्स में ऑफिसेस हैं, तो हम अगर इतना आगे बढ़ गए तो हम उन बिचौलियों के मुकाबले में एक असली तरीके से, लेकिन हम कभी भी मुस्लिम नाम से जो है वो पॉलिटिक्स करने के हक में नहीं। जी। देखिए 80-85% जो है वो नॉन मुस्लिम है। आज आपके कम्युनल होने का नतीजा ये है कि आज जब हिंदू अपनी जगह हिंदू की बात करता है तो आपकी गिनती जो है वो कहां पर पहुंच गई है, आप कितने दरकिनार हो गए हैं। ये हमारी जो नीतियां रही हैं अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम्स की, ये उसका नतीजा है। जी। ये मुस्लिम लीग का ही नतीजा था जो आज डिवीजन हो गया। वो डिवीजन के बाद में जो अपनी जगह पर जो है वो धार्मिक भेदभाव हुआ है वो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। तो हम वो गलती जो है वो न करने के मूड में है। न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारे पायला। जो हमारा बाकायदा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वेबसाइट पे देखिए, बाकायदा हमारे बायलॉज देखिए। हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, ना हम ऐसा करना चाहते। जी जी। पासमानदा विमर्श को सियासी चलो दल क्यों नहीं समझना चाहते? सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए किस तरह की राजनीति अवसरों में सहभागिता हो? देखिए, मैं अगर अशराफ होता और मैं अगर सत्ता में होता, मैंने अगर 87 साल आजादी के जो है वो उतने मौज मस्ती में काटे होते तो मैं भी वही करता जो वो कर रहे। वो नहीं चाहते कि जाति से वर्ग की तरफ मुसलमान आ गया। मैं अपने ही लोगों को कह रहा हूं, नहीं चाहते और दूसरे भी नहीं चाहते। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से हार्ड कोरर के नेता बोल देते हैं
कि साहब इनके 86 फिरके हैं, 87 फिरके हैं, 84 फिरके हैं। हम उस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते। कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन तबलीगी है, कौन वहाबी है, कौन क्या नहीं है, है? कौन बोहरा है, कौन क्या है। हम हमारा ये काम नहीं। कोई किसी फिरके में हो, जो पसमानदा है, जो ओबीसी है, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा स्टेक होल्डर है। तो हम देख रहे हैं कि उसका नाम नहीं लेना चाहते। क्या मतलब ये है कि 47 तक मैक्सिमम जो है मेंबर पार्लियामेंट रहे। 341 में जब 1956 में जो है वो सिखों को शामिल किया गया था, तो क्या मुस्लिम एमपीज की और मसलकों की, ये तो जो यहाँ पर धार्मिक मसलक है, वो तो आजादी से पहले के हैं, बड़े लंबे लंबे उनके गाथे हैं, बड़े उन्होंने कुर्बानी की है देश को आजाद कराने की। तो क्या सन 56 में जो है वो दलित मुस्लिम को हक दिया जा रहा था, तो ये 47 मुस्लिम ये नहीं कह सकते थे? 3 कैबिनेट में जो है मुस्लिम मिनिस्टर रहे अशराफों के, क्या ये नहीं कह सकते थे कि दलित मुस्लिम भी है कन्वर्टेड? 5%, 4%, 2% इनको हिस्सेदारी अगर मिल जाएगी, अगर बखो जो है वो एमएलए बन जाएगा, अगर वाल्मीकि एमएलए बन जाएगा, अगर धोबी एमएलए बन जाएगा, तो तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? लेकिन नहीं, लीडरशिप को रोकना था। अगर ये 85% ये अगर लीडर बन गए, तो जैसे कहते हैं ना कि सभी कुतिया काशी चली जाएंगी, तो पत्तले कौन चाटे, गुलामी कौन करेगा? 90 में, 91 में जो है वो बौद्ध जो है वो शामिल होते हैं कि अगर कोई बौद्ध दलित है, अगर वो हिंदू से जो है बौद्ध धर्म में जाता है, तो उसका दलित स्तर रहेगा, वो चुनाव लड़ सकता है। मुस्लिम के लिए क्यों नहीं, ईसाइयों के लिए क्यों नहीं? तो ये जिम्मेदारी थी, ये इन मसलकों की जिम्मेदारी थी, इस लीडरशिप की जिम्मेदारी। आज अविश्वास क्यों है? आज इतना हंगामा क्यों है? आज इतना पसमानदा विमर्श इतना क्यों है कि प्रधानमंत्री भले ही काम ना करे, लेकिन नाम वही लेता है, विमर्श की बात वही करता है। आप उसका नाम नहीं लेना चाहते कि अगर ये फुलझड़ी में जरा सभी जो है वो तीली लगा दी, तो ये विस्फोट हो जाएगा, ये हक जी मांगने लगेंगे। तो उनको रोकने का काम जो हो रहा है, तो वो यही हो रहा है, कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। इतना चर्चा हुआ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। वो भी ये चाहते हैं कि जब वोट जो है वो अपीलों पर ही होना है, तो हम क्या करें? तो पसमानदा विमर्श एक विमर्श है, और ये अपनी जगह खतरे की घंटी है उन लोगों का जो 86-87 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिनकी हिस्सेदारी रही है, जो दूसरों को रोकते रहे। तो ये वजह है। आज उससे बाहर निकलना है, तो जब तक हम जाति से वर्ग पे नहीं आएंगे, तो हम निकलेंगे कैसे बाहर? हम 85% करके तो दिखाएंगे ना। रास्ता बहुत टेढ़ा है। जी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ऑटोबायोग्राफ में लिखा था कि घने हैं जंगल, बहुत घनघोर है, अंधेरा है, लेकिन ऐसा नहीं। मजबूती के साथ अगर हम जो है वो उसका मुकाबला करेंगे, तो इसमें कोई दो नहीं, द डे विल कम। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार करें, हम उसका इंतजार करें, पसमानदा महाज इंतजार करें। जी शादाब जी साहब। लोकतंत्र जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के सिद्धांत पर है। और 78 साल इस सफर को हो गया। देश का भारतीय मूल जी का दलित, ओबीसी, मुस्लिम सियासी भागीदारी में हास्य पर है। इसका कोई वैधिक विकल्प है या इस पर क्यों नहीं है? देखिए, एक दौर था, जी एक 'अज़ाल है, अज़लाल है, ये है, वो है', ये सब क्या है? ये एक दिमाग के अंदर एक बात डालना है कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम्हारे साथ शादी ब्याह नहीं हो सकता, तुम्हारे कब्रिस्तान अलग, तुम्हारे जो है मस्जिद अलग, तुम्हारे सब चीज अलग। तो ये एक जहन पे एक चीज आ गई। दूसरी चीज ये कि पसमानदा ओबीसी ज्यादातर जो है वो कारीगर है, हाथ कारीगर है। उसके पास सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने परिवार का पालन पोषण, वो दस्तकार है। तो वो सोचता है कि साहब हम अगर राजनीति करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम शुरुआत में जो है हमने देखा, जब हम पसमानदा
लोगों में जो है जब गए, जो 1987 में जो है वो जब पंचायत राज 3 टायर एक्ट राजीव गांधी ने पास कराया, और जब पिछड़ों की रिजर्वेशन महिलाओं की और उनका पुरुषों का हुआ, तो हमने सबसे पहले ये काम किया कि उनको चुनाव लड़ाना शुरू किया ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायत में वो लोग जीत करके आने लगे। तो ये बात सुनने में आई, अरे भाई अब तो ये चुनाव लड़ेंगे। जब पंचायतें होती थी तो अशराफ ये कहता था, अरे साहब अब तो ये भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये अपनी जगह पर ये चीज हो गई। एक इसमें एक और इम्पैक्ट था, एक साइकोलॉजिकल एक चीज थी जो हमने सब समाज में देखी। दूसरे जगह पे भी ऐसी बात नहीं है कि एक इज्म है, कास्टिज्म है, इसमें कोई दो नहीं। खाली अ, हमारे यहाँ जो है तो दूसरों के यहाँ भी है। वो खुल के मानते हैं, आज वो बहुत आगे निकल गए। आज सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो है वो नॉन मुस्लिम्स में बहुत अच्छा जो है वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ क्या है, उस वक्त में हमने देखा था कि अगर प्रधानी का चुनाव होता था तो ओबीसी जनरली अपनी जगह पर, दलित ये कहते थे, रिजर्वेशन बाद में हुआ देखिए, जब रिजर्वेशन नहीं था तो लोग कहते थे हमारे यहाँ तो 4 कुर्सियां भी नहीं है। बोले पंडित जी के यहाँ जो है वो सैयद साहब के यहाँ जो है देखो 4 कुर्सी भी है, और थाने से जब सिपाही आता है तो पंडित जी के यहाँ बैठ जाता है, सैयद साहब के यहाँ बैठ जाता है, खान साहब के यहाँ बैठ जाता है। तो भाई अब प्रधानी है तो सब ठीक है, उन्हीं कोई कर देते थे, तो अनअपोज हुआ करते थे। आज आज ये है कि जो अनअपोज प्रधान है तो आप समझिए बहुत बड़ी बात है। जहां डेवलपमेंट का एजेंडा है वही अनअपोज होता है, जिसने पहले जो है वो अच्छा काम किया है, जिसने भागीदारी की है वो अपनी जगह पे आता है। प्रधानों के चुनाव में बहुत तेजी से चेंज होता है, मुश्किल से 5-10%, 4% दोबारा रिपीट होते नहीं होते। वही चीज जब इसमें आ जाएगी, इजारेदारी जो है खत्म होगी, है? तो जब इजारेदारी खत्म होगी तो ये निकल करके आएंगे, तो नीचे से जो लीडरशिप निकल के आएगी तो अपनी जगह पर जो है वो सिनेरियो पॉलिटिकल बिल्कुल चेंज नजर आएगा। अब वो शेर नहीं गुनगुनाए जाएंगे कि अब तो मतलब ये है कि भाई सर की जूती भी, पाँव की जूती भी सर के ऊपर आ रही। अब आज जो है वो ये बात नहीं कही जाएगी कि साहब इन लोगों की गद्दारी की वजह से ये जुलाहे गद्दार थे, इनकी वजह से जो है वो हमारा बंटवारा बहुत छोटा रह गया। इसी हिंदुस्तान में रह करके वो ऐसी ताकतें, आज वो कितने ही आगे राजनीति में चले जाए, लेकिन जो जहर बंटवारे का इन अशराफों ने बोया है, वो आज उसकी कीमत जो है वो पसमानदा मुस्लिम अपने पिछड़ेपन से अदा कर रहा है। आज एजेंडा दूसरे हैं, तो द डे विल कम, नो डाउट। अगर खाली हम पंचायत में ही रिजर्वेशन को लेकर के अगर ओबीसी निकल करके बाहर आता है और आगे लीडरशिप को बढ़ाता है, जिला पंचायत का मतलब होता है मिनी विधायक। आपके वोट है, आप जीत करके आइए, क्या बात है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इसके लिए संविधान नहीं बना था, लोकतंत्र इसीलिए नहीं हुआ था कि आप जो है वो अपनी जगह इजारादारी बनाए रखेंगे। इसके खिलाफ काम हो रहा है। द डे विल कम, नो डाउट। लीडरशिप बदलेगी, लोग आएंगे। 100 साल तो बताते हैं, मिसाल है पुरानी, जो घूरे के दिन भी बदलते हैं। तो 75-78 साल तो हो गए। ये जो हमारा सफर है पसमानदा महाज का, ये अपनी जगह कोई क्षणिक नहीं है। ये कोई 2 साल का, 4 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, 10 साल का है नहीं है, 20 साल का नहीं। ये होगा, ये हक की मांग आएगी, हमको हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी ये समझ जाएंगे ये अपनी जगह एक हो गए और इनमें जाति से वर्ग के ऊपर आ गए हैं, तो टिकट की क्या बात करते हैं, हंसी झोली में आपके पास पहुंचेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको जो है वो नवाजे ना। जब आप वोट ही आपको फतवे पे देना है, निगेटिविटी पे देना है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं देना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता पे नहीं देना है, 341 पे नहीं देना है, लोग मर गए करते करते। 340 में आपका जो है पता चला एक ही जाति जो है वो अपनी जगह पर जो है वो सारा जो है 27% का आरक्षण, नौकरी उसको चाहिए, पुलिस में नौकरी उसको चाहिए, है प्रशासन में उसको नौकरी चाहिए, एमएलए की सीट उसको चाहिए, एमएलसी की सीट उसको चाहिए। तो आप ओबीसी में जो है वो आप 85% हो, आपको जब कोई पूछ ही नहीं रहा है और आप वैसे ही आसानी से वोट दे दोगे तो कौन आपको टिकट देगा। ये नीचे से मजबूत करने की बात है, हमने जड़ को पकड़ा है। हमें अपने आलोचकों से हमको मार्गदर्शन मिलता है। हमारे खिलाफ जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप के ऊपर जब आलोचनाएं होती हैं और हमसे जब सवाल होते हैं तो
बहुत से ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जगह मानसिक स्तर से इतने गिरे हुए हैं कि उनका काम ही जो है अशराफों के एजेंट के तरीके से काम करना है। मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का, विधानसभा के चुनाव में जो हमारे मुकाबले में जो अशराफ थे और जो लोग थे, वो ये करते थे 5-5 हजार रुपए देकर हमारे बिरादरी का आदमी भेज देते थे, वो हमसे ही सवाल करता था। तो ये सब चीजें इस तरीके के जो है अंग्रेजों की लड़ाई के दौर में भी जो है इस तरीके से अंग्रेज भेज देते थे कि जरा देख करके आओ, वहां पे जाकर के बवंडर करके आओ। तो ये इस तरीके के एलिमेंट है, इनको पहचानना है, इनका बाइकाट करना है। हमें जाति से वर्ग के ऊपर जाना है, हमें 85% की गिनती चाहिए, उनके सामाजिक न्याय के अधिकारिता के लिए लड़ाई लड़ना है, उनको आगे बढ़ाना है, और तब ये सब चीजें अपने आप हल हो जाएंगी। 100 तालों की एक ही चाबी। जी परवेज हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने तजुर्बे और जनाब, ख्याल हमारे आपका साथ भी शुक्रिया। बांटने की। जी, और हमारे और नाज़रीन मैं से भी अब दरख्वास्त कुछ जी, जी, जो अगर कोई पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि हम एक जो है वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से मैं बहुत ज्यादा सफर करने में जो है मुझको डॉक्टर से मना कर रखा है। आई एम 73 ईयर ओल्ड। बावजूद इसके कि मैं अब भी कोर्ट में जाता हूँ, लेकिन मतलब यह है कि ज्यादा सफर के लिए, दौरों के लिए बना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैडर का काम जो है, पसमानदा कैडर जो अब तक नहीं हुआ, मैंने बहुत से ऐसे जो ओबीसी के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें काम कर रहे हैं, जिनमें पसमानदा विमर्श हमने महसूस भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे मैं यही कहता हूं कि चील के घोंसले में मांस मत तलाश करो। आप उन्हीं के पास जाओगे तो चील के घोंसले में कभी गोश्त तलाश करने पर नहीं मिलता है। आप उनके जी, बीच में जाइए, आप पसमानदा कैडर की बात कीजिए। आपके पास पैसा है, आप सियासत में पैसा बर्बाद कर रहे हो, आप बांट रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, टिकट के लिए पैसा बांट रहे हो, टिकट के लिए चंदा मांग रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सब कुछ हो, आप पसमानदा कैडर तैयार कीजिए। आप किसी ABCD के लिए नहीं, ABCD किसी जाति के लिए नहीं, पसमानदा वर्ग के लिए आप जो है वो कैडर तैयार कीजिए। ये कैडर अपनी जगह पर जो है वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये नेता नहीं लड़ सकते, ये जातिवादी नेता नहीं लड़ सकते, यह तो क्लास का जो काम करेगा वो लड़ेगा। जी, यही है, उसमें कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों में हम कैडर का काम करेंगे, और कैडर का काम हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट के ऑफिसेज हैं, हमारे ऑफिस में हर जगह पर जो है एक सोशल मीडिया का हमारे ऑफिस के केयर टेकर भी है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमसे लोग जुड़ते हैं उन सब में जो है वो कैडर का जो है काम शुरू किया जाए। और ये एक जी, लॉन्च काम है, अभी 1-1.5 महीने में जो है वो चुनाव हो जाएगा बिहार का, सब सामने आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है स्ट्रेटजी तैयार करेंगे बिहार में भी। जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया सबका। तो और अगर कोई जी, सवाल और पूछना नाज़रीन से चाहते हैं भी तो कर सकते जी, जी, नाज़रीन से भी दरख्वास्त करेंगे कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, इंशाल्लाह। अभी के लिए शुक्रिया, अलविदा, अस्सलाम हैं। वालेकुम। जनाब।